अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज जो फ़ील्ड हम पढ़ने वाले हैं वो जॉट फ़ार्म की इंतहाई अहम और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली फ़ील्ड है। वो है अपॉइंटमेंट फ़ील्ड कि आप किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कैसे सेट कर सकते हैं, किसी टीचर के साथ कैसे सेट कर सकते हैं, बिज़नेसमैन के साथ कैसे कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के साथ कैसे कर सकते हैं, कंसल्टेशंस वाली अपॉइंटमेंट सेट जो करते हैं वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। एक कंप्लीट जॉट फ़ॉर्म कैसे बना सकते हैं जिसमें हम जैसे ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए हम टाइम किसी का सेलेक्ट करते हैं कि डॉक्टर के पास आपकी फ़लाँ टाइम पर अपॉइंटमेंट है, आपकी अपने टीचर के साथ फ़लाँ टाइम पर अपॉइंटमेंट सेट है, आप उस डॉक्टर से, उस टीचर से मिलने के लिए फ़लाँ टाइम पर फ़लाँ डेट को जाएँगे। ये इस तरह का फ़ॉर्म हम कैसे जॉट फ़ॉर्म के अंदर बना सकते हैं। बहुत ईज़ी है, लेकिन बहुत यूज़ होने वाला काम है। ये एक ऐसा काम है जो कि जॉट फ़ॉर्म पर बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं, क्योंकि हर जगह पर बिज़नेस में आप जाएँ, स्कूल में जाएँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर जो भी डिपार्टमेंट हो, उसमें आपको अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। तो चलिए चलते हैं आज फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को कंप्लीटली अपॉइंटमेंट फ़ॉर्म और साथ में फिल इन द ब्लैंक फ़ील्ड कैसे यूज़ करते हैं आप, जो कि हमारी फ़ील्ड रह चुकी थी। एंड पर मैं आप लोगों को वो भी साथ में बताने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह आपने क्या करना है, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है, फॉर्म पे क्लिक करना है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्लासिक फॉर्म, और उसी वे में हमेशा की तरह ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये हेडिंग फील्ड ऑटोमेटिकली पहले से पुट कर देता है, इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, लोगो अगर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब एड एलिमेंट पे क्लिक करूंगा। आज जो हम फील्ड पढ़ने वाले हैं वो है अपॉइंटमेंट फील्ड। तो अपॉइंटमेंट पर मैंने क्लिक किया। हम इस फील्ड को यूज़ कब करते हैं, देखें। अपॉइंटमेंट फील्ड हम हमेशा उस जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ हम टाइम और डेट बुक करवाना चाहते हैं। जैसे आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, अपने टीचर से अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, हर वो काम जिसके अंदर आप टाइम और डेट बुक करवाना चाहते हैं, उसके अंदर आप अपॉइंटमेंट फील्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे इस फ्रीलांस कम्युनिटी में, बहुत ज़्यादा इसके ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, और बिजनेसेस में, इसके अलावा डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स में, बाकी स्कूल्स में, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंटमेंट फील्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसीलिए इस पर एक कंप्लीट अलग से वीडियो बना रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी जाते हैं सीधा सेटिंग में। ठीक है, और प्रॉपर्टीज में हम इसके देखते हैं 4 सेक्शंस हैं। पहला पहला सेक्शन है जनरल का। हमेशा की तरह यहाँ पर फील्ड लेबल है। सपोज दैट आप बना रहे हैं हॉस्पिटल के लिए कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बुक योर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर फलां। ठीक है, कुछ इस तरह की बात लिख सकते हैं, या बुक योर अपॉइंटमेंट, बुक योर टाइम। ठीक है, कुछ इस तरह की बात, जो भी लेबल आप लोगों का है फॉर्म के अंदर, वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। लेबल की अलाइनमेंट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं, जो कि हमेशा की तरह हम पढ़ते आए हैं। मेन चीज़ है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के अंदर हम पहला पहला ऑप्शन देखते हैं, सिंक विद योर कैलेंडर। आप इस अपॉइंटमेंट को अपने कैलेंडर के साथ सिंक कर सकते हैं, मतलब क्लाइंट के गूगल कैलेंडर के साथ लिंक कर सकते हैं, आउटलुक के कैलेंडर के साथ कर सकते हैं, और कैलेंडली के साथ कर सकते हैं। मीन्स दैट ये क्या करेगा, आपकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके गूगल कैलेंडर में शो करेगा। आपको पहले से नोटिफिकेशन वगैरह जैसे गूगल कैलेंडर से नज़र आते हैं, वो सारे के सारे शो होंगे। तो आप इसको सिंक कर सकते हैं कैलेंडर के साथ कंप्लीटली। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है अपॉइंटमेंट स्लॉट ड्यूरेशन। अब यहाँ पर देखें, एक स्लॉट जो है वो कितनी ड्यूरेशन की है, 9 बजे AM, दूसरी 10 बजे, फिर 11 बजे। ठीक है, इसी तरह 2 बजे के बाद 3 बजे, 3 बजे के बाद 4 बजे, मतलब 1 घंटे का वक्फा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 60 मिनट्स लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट्स लगाता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखें, कंप्लीटली 9, सवा 9, साढ़े 9, 9:45, 10, 15 मिनट के वक्फे से असाइनमेंट यहाँ पर क्या बन चुकी हैं, अपॉइंटमेंट्स बन चुकी हैं। तो ये होता है कि आप अपने अपॉइंटमेंट के अंदर जो टाइम स्लॉट रखना चाहते हैं वो कितने मिनट का रखना चाहते हैं। मीन्स एक अपॉइंटमेंट जो है वो आया कि डॉक्टर के पास है, आपके पेरेंट की, आपके टीचर के साथ है, कहीं पर भी है, उसका टाइम आप कितना सेलेक्ट करना चाहते हैं एक अपॉइंटमेंट का। वो 15 मिनट्स हो सकता है, 30 मिनट्स हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, या अगर आप कस्टम कोई टाइम पुट करना चाहते हैं तो आप कस्टम पे क्लिक करेंगे, और सपोज दैट आप 5 मिनट्स का रखना चाहते हैं सिर्फ, तो 5 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिकली 9, 9, 5, और इसी तरह ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आपकी बन रही हैं इस जगह पर सारी पुट कर देगा 5 मिनट के वक्फे से। ठीक है, या फिर आप अगर इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं कि सपोज दैट आपकी 30 मिनट्स की कोई अपॉइंटमेंट है, तो वो यहाँ पर रख देंगे। तो ये आप लोगों को होप सो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपॉइंटमेंट स्लॉट ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंटरवल्स। एक आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसका कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 17 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि कितना होता है, 5 PM होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक हमारी अपॉइंटमेंट्स हों। सपोज दैट मैं चाहता हूँ जी, मैं 8 बजे से स्टार्ट होऊँगा अपॉइंटमेंट लेना, और कितने बजे तक हो सकती है, सपोज दैट हम यहाँ पर कर देते हैं 12 बजे तक। ठीक है, 12 की बजाय अगर मैं 2 करूँ, 14 लिख दूँ यहाँ, 14 का मतलब 2 होता है। ठीक है, 24 आवर के फॉर्मेट में। और ये 8 बजे से लेकर 2 बजे तक के दरमियान अपॉइंटमेंट सेट हो सकती हैं, और इसका टाइम कर देते हैं जी 15 मिनट, कि 15 मिनट के वक्फे से अपॉइंटमेंट सेट हो सकती है। उसके बाद इंटरवल सेलेक्ट कर लिया। इंटरवल में एक और चीज़ है कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-कौन से डेज़ में अपॉइंटमेंट हो,
और कौन कौन से डेज में ना हो। आप इस पर क्लिक करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि इन 5 दिनों में अपॉइंटमेंट हो सके। इसके अलावा जो भी दिन हो वो कैलेंडर पर शो तो हो मगर सिलेक्टेबल ना हो। आप लोग यहाँ पर देखें, ये संडे के जितने भी डेज हैं सारे सिलेक्टेबल नहीं हैं, सैटरडे के जितने भी हैं वो भी सिलेक्टेबल नहीं है। तो ये तरीका होता है, आप यहाँ से कोई भी डेज, अब सपोज दैट सैटरडे नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ सैटरडे वाले दिन भी अगर पेरेंट्स मिलना चाहते हैं, सपोज दैट पेरेंट्स टीचर अपॉइंटमेंट फॉर्म हम बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स के साथ सैटरडे वाले दिन भी मिल सकें, तो हम यहाँ से सैटरडे को ऑन करेंगे। ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर देखें ये सैटरडे वाली जितनी भी डेट्स थी सारी की सारी ऑन हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास न्यू इंटरवल हम ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट हम चाहते हैं कि 8 बजे से लेकर ये 2 बजे तक भी अपॉइंटमेंट हो सके, और एक और इंटरवल ऐड करते हैं जो कि हमारे पास है। सपोज दैट हम रात को करते हैं 3 बजे से लेकर, ये 15 का मतलब 3 होता है, ठीक है। और इधर हम कर देते हैं, ये लें जी 20, जिसका मतलब क्या होता है 8 बजे तक। तो 3 बजे से लेकर सपोज दैट हम चाहते हैं कि 8 बजे तक हमारी अपॉइंटमेंट्स फिर से हो सकें, ठीक है। उन्हीं किन डेज में, सपोज दैट संडे वाले दिन हम कहते हैं जी ये वाले, ये देखें मैं संडे यहाँ से ऑन कर देता हूँ, और ऊपर सैटरडे वाले सारे दिन थे, यहाँ पर संडे वाले दिन 3 बजे से लेकर शाम कितने बजे तक, 5 बजे तक अपॉइंटमेंट सेट हो सकती है। तो इस तरीके से आप जितने भी इंटरवल्स पुट करना चाहें, ऐड न्यू इंटरवल पे क्लिक करके टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्च टाइम है। तो लॉन्च टाइम ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि वो वाला टाइम जो हम इस लॉन्च टाइम के अंदर सेलेक्ट करेंगे उस टाइम के दौरान अपॉइंटमेंट सेट ना हो सकें, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें टाइम सेलेक्ट हमने किया हुआ है। सपोज दैट मैं चाहता हूँ 8 बजे से लेकर 9 बजे तक है, 9 बजे से 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक। तो यहाँ पर जो मैंने अपना टाइम सेलेक्ट किया था, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और जो पहले था मेरा वही उसे रहने दूँ, 14 की बजाय मैं इसे 16 कर दूँ, ठीक है। तो आप लोग देखें यहाँ पर 8 से 9 बजे तक हो सकती है एक अपॉइंटमेंट, 9 से 10 तक, 10 से 11 तक, 11 के बाद डायरेक्टली 2 आ रहा है, 2 तक, 2 से 3 तक। मीन्स दैट ये जो टाइम हमने यहाँ पर रखा था 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, इस दौरान अपॉइंटमेंट बुक ना हो सके। तो आप लोग देखें 11 के बाद कितने बजे तक होगी, अगर 11 वाली कोई बंदा सेलेक्ट करता है तो 11 से 12 तक होगी, 12 से लेकर 2 बजे तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्टली 2 बजे तक 2 बजे की आ रही है, ठीक है, 2 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे तक, ये है। तो यहाँ से आप लॉन्ग टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप लोग यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम के दौरान अपॉइंटमेंट सेट ना हो सके। ये था अवेलेबिलिटी का कंप्लीट सेक्शन। इसके बाद लिमिट्स के सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है स्टार्ट एंड एंड डेट। मतलब ये कि आप लोग यहाँ पर अगर हेल्प टेक्स्ट पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, अलाउ सिलेक्शन ओनली बिटवीन दीज डेट्स। ये वो डेट्स होंगी जिन डेट्स के दौरान आप क्या कर सकते हैं, आपके पेशेंट्स हैं, आपके जो यूजर्स हैं वो इसमें अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, इनके अलावा नहीं कर सकते। सपोज दैट आप चाहते हैं कि स्टार्ट डेट इसकी अगर आज की मैं रख दूँ कि 20 नवंबर से स्टार्ट हो, और एंड डेट इसकी रखते हैं जी हम सपोज दैट यहाँ से कि अप्रैल 2026 की 20 तारीख तक, ठीक है, 20 अप्रैल तक के दौरान जितनी भी ये अपॉइंटमेंट्स हैं बुक हो सकें, इसके बाद की भी ना हो सकें, इसके पहले भी ना हो सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट और एंड डेट कर सकते हैं। रोलिंग डेज, तो रोलिंग डेज इसमें मतलब इसका ये होता है कि अगर आप सपोज दैट इसमें लिखते हैं कि 10, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो यूज़र्स हैं जो इस अपॉइंटमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी डे सेलेक्ट करते हैं, कोई भी वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें वो अगले 10 दिनों तक की अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकें, उसके बाद की ना कर सकें। तो ये होता है रोलिंग डेज। देखिए नीचे जो है ना आप लोगों के लिए हेल्प टेक्स्ट भी होता है, ऑफर अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज इन टू द फ्यूचर, के फ्यूचर में कितने डेज तक आप रखना चाहते हैं अपॉइंटमेंट को, वो चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो 10 हमने रख दिया। इस तरीके से आप इसके रोलिंग डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वेकेशन एंड हॉलीडेज, अगर आप लोग चाहते हैं कि कौन से ऐसे दिन हैं जिन दिनों में ये जो चीज़ है, ये जो अपॉइंटमेंट है वो सिलेक्ट ना हो सके, तो उन डेज को आप यहाँ से खत्म कर सकते हैं। सपोज दैट स्टार्ट डेट में आप जो डेट, सपोज दैट आपकी छुट्टियां हो रही हैं स्कूलों के अंदर और स्कूलों का फॉर्म बन रहा है, तो आप यहाँ से वो डेज सेलेक्ट करेंगे, वो डेज सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं, और इसी तरह एंड डेट में जहाँ पर आपकी छुट्टियां एंड हो रही हैं वो डेट सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप वोकेशन और हॉलीडेज जितनी भी हैं ये सारी की सारी इस जगह पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड न्यू वोकेशन डेट पर भी आप सेलेक्ट करके पुट कर सकते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीटली हो सकता है। इसके बाद मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स पर डे, आप यहाँ पर डेली की मैक्सिमम अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आप यहाँ पर 10 लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि एक दिन में 10 अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। मिनिमम शेड्यूलिंग नोटिस, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर सपोज दैट 3 आवर्स लिखा हुआ है ना, जो भी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेगा वो 3 घंटे पहले क्या करेगा, शेड्यूलिंग नोटिस है मतलब 3 घंटे पहले की अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकता है। कम से कम क्या होना चाहिए, जो अपॉइंटमेंट वो सेलेक्ट कर रहा है वो उसके करंट टाइम से 3 घंटे पहले हो। अगर मैं यहाँ पर 24 आवर्स लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो भी अपॉइंटमेंट बंदा सेलेक्ट करेगा वो अपॉइंटमेंट सेलेक्ट जो टाइम कर रहा है, सपोज दैट वो 8 बजे सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, 22 नवंबर को, और आज क्या है 21 नवंबर है, तो 21 नवंबर को 8 बजे से पहले पहले
वो इस स्लॉट को सिलेक्ट कर सकता है, उससे बाद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाद 24 घंटे वाला ये जो मिनिमम शेड्यूलिंग नोटिस है खत्म हो जाएगा और उससे पहले ही वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे हम देखते हैं कि हाँ भी डॉक्टर से अगर टाइम लेना है तो वो 3 दिन पहले टाइम लेना पड़ता है। तो ये वो चीज़ है। अगर 3 दिन है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 24 तियाँ 72, आप यहाँ पर लिख देंगे कि 72 आवर्स पहले अपॉइंटमेंट हो सकती है, इसके बाद नहीं हो सकती। यहाँ पर आप मिनिमम शेड्यूलिंग नोटिस पुट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस के सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि अपॉइंटमेंट की टाइप कौन सी हो सकती है। 1 to 1 हो सकती है, ग्रुप हो सकती है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि अगर डॉक्टर और पेशेंट का अगर हम अपॉइंटमेंट सिस्टम देखें तो वहाँ पर क्या होता है, एक पेशेंट होता है और एक डॉक्टर होता है। इसके अलावा ज़्यादा बंदे उस डॉक्टर से चेकअप एट अ वन टाइम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, 1 to 1 सेलेक्ट करेंगे। अगर सपोज दैट हमारे पास क्या हो रहा है कि स्कूल में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि एक ही टीचर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं किसी टाइम की, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली एक ही टाइम को डिफरेंट बंदे सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट किया था और नीचे हमारे पास आ गया मैक्सिमम अटेंडीज पर टाइम स्लॉट 5 मैंने रख दिया। मतलब पेरेंट टीचर अगर ये बन रहा है तो 5 पेरेंट्स एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, सेम टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेम टाइम पर डिफरेंट पीपल जो हैं, ज़्यादा बंदे हम अलाउ करना चाहते हैं एक ही अपॉइंटमेंट में, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 1 to 1 सेलेक्ट करेंगे तो फिर एक ही बंदा उस टाइम को सिलेक्ट कर सकेगा, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है, जैसे टीचर के साथ हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद टीचर और पेरेंट की भी हो सकती है, स्टूडेंट टीचर की भी हो सकती है। अगर सपोज दैट पूरा एक क्लास है, पूरी क्लास जो कि टीचर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट रख रही है क्लास लेने के लिए, तो हम यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे और मैक्सिमम यहाँ से सपोज दैट 20 की स्ट्रेंथ है तो 20 पीपल यहाँ पर मैक्सिमम आ सकते हैं अपने टीचर के साथ, राइट। तो ये होता है, इस तरीके से आप इसको ग्रुप या 1 to 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है सेंड रिमाइंडर ईमेल्स। मतलब कि हम चाहते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट एक बंदे की डन है टीचर के साथ, पेरेंट के साथ या किसी भी जगह पर, ठीक है, किसी बिजनेसमैन के साथ हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, तो उसे अपॉइंटमेंट टाइम से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले या इतने दिन पहले उसे क्या हो, नोटिस मिल जाए कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक है और आज आपकी अपॉइंटमेंट है इतने बजे, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेंड रिमाइंडर ईमेल्स को ऑन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके फॉर्म के अंदर एक ना एक ईमेल की फील्ड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से ईमेल सेलेक्ट करूँगा, अभी ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, वापस यहाँ पर आता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके आप लोगों को दिखाता हूँ एडवांस में। देखें, सेंड रिमाइंडर ईमेल्स का ऑप्शन ऑन हो चुका है, तो ईमेल फील्ड मैंने लगा दिया इसलिए। अब मैं इसको ऑन करूँगा, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये मुझे दिखाता है ऑप्शंस, टाइम सेंट इन एडवांस। मतलब कि ये ईमेल अपॉइंटमेंट के टाइम से कितने घंटे पहले उसको यूज़र को चली जाए। हम यहाँ से घंटे सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं, डे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि 2 घंटे पहले जाए तो देखें यहाँ पर मैं 2 लिख दूँगा और इधर और सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ 2 दिन पहले जाए तो मैं यहाँ से आके डे सेलेक्ट कर लूँगा, तो ऑटोमेटिकली 2 दिन पहले उसको एक क्या चला जाएगा, रिमाइंडर चला जाएगा। हम यहाँ से न्यू रिमाइंडर भी रख सकते हैं। सपोज दैट हम चाहते हैं कि 2 दिन पहले, सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 दिन पहले भी उसे चली जाए, और यहाँ पर ओवर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि 2 घंटे पहले अपॉइंटमेंट के टाइम से भी उसे रिमाइंडर चला जाए, तो ये 2 रिमाइंडर्स ऑटोमेटिकली उसे चले जाएँगे। हम यहाँ से कस्टमाइज़ रिमाइंडर ईमेल पर क्लिक करके जो ईमेल उसे जा रही होगी उसको कंप्लीटली यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर जॉट फॉर्म की बजाय अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पर अपॉइंटमेंट टाइम, अपॉइंटमेंट डेट, ये सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली पुट किया हुआ है इसने। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है जब आप क्या करते हैं, रिमाइंडर ईमेल पुट करते हैं। उसके बाद जो टाइम वो सेलेक्ट कर रहे हैं, सपोज दैट वो पाकिस्तान के बंदे भी हो सकते हैं, अगर बिजनेस का फॉर्म है तो डिफरेंट कंट्रीज़ के इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं जो कि आपके इस अपॉइंटमेंट को बुक कर रहे हों। तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट टाइम ज़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ से देखें इस जगह पर, अगर मैं इसको पब्लिश करके आप लोगों को दिखाऊँ, ओपन इन न्यू टैब करता हूँ मैं और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि क्या हमने अभी तक बना लिया। देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नवंबर। सपोज दैट एक बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने 25 नवंबर को टाइम उसने सेलेक्ट किया, सपोज दैट 9 बजे का, कि 9 बजे मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर नीचे देखें एशिया स्लैश कराची, मतलब कराची टाइम जोन जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है उसके पास जो टाइम है, सपोज दैट यहाँ से सपोज करते हैं वो रियाज का है, ठीक है, रियाज सऊदी अरबिया का शहर, तो वो यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेगा। उस टाइम के मुताबिक वो यहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकता है। तो ये तरीकाकार होता है। यहाँ से हमारे पास जब हम एडवांस में आके क्या करते हैं, टाइम ज़ोन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर टाइम ज़ोन है, डिफ़ॉल्ट टाइम। अगर आपको पता है कि आपके जितने भी इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं वो सिर्फ फ़लाँ शहर से हैं, फ़लाँ पाकिस्तान से हैं, कहाँ से हैं, तो आप वहाँ का जो टाइम ज़ोन होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। इसके बाद लॉक टाइम ज़ोन्स। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे जितने भी यूज़र्स हैं पाकिस्तान से ही हैं, तब आप यहाँ पर इसे लॉक कर लेंगे और ऊपर से आप क्या करेंगे, पाकिस्तान वाला टाइम जो कि एशिया कराची है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके सारे अमेरिका के हैं क्लाइंट्स तो आप यहाँ से अमेरिका वाला टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे टाइम जोन को, किसी और टाइम जोन में जा ही ना सके, ठीक है। ऑटोमेटिकली सिर्फ ये आ जाएगा, ठीक है। लॉक है, देखिए लॉक लग गया, आगे ताला लग गया। इसके बाद डेट फॉर्मेट है।
आप डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने डेट पिकर की फील्ड में अच्छे तरीके से देखा था, डेट, मंथ और ईयर ज़्यादा बेटर होता है। स्टार्ट वीक ऑन, आप इस कैलेंडर को चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, संडे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से मंडे सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली कैलेंडर अपडेट होकर यहाँ पर पहला पहला कॉलम जो है वो मंडे का सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद टाइम फॉर्मेट है, देखें यहाँ पर 2 PM, 3 PM, 10 AM लिखा हुआ है। अगर 24 आवर्स वाला लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 14, 15, 11, 10 इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। AM PM ज़्यादा बेटर होता है, आप जो भी मर्जी यहाँ से यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये था एडवांस के सेक्शन में इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़। अपॉइंटमेंट फील्ड अब कैसे यूज़ होती है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से आइडिया हो चुका है। उसके बाद आज मैं आपको बताता हूँ एक और छोटी सी फील्ड जो कि है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक फील्ड कैसे यूज़ होती है, देखें। मैं यहाँ से आके सारा सेलेक्ट इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। सपोज दैट मैं एक क्या करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूँ इंग्लिश का, ठीक है, ग्रामर मिस्टेक का। अली, अली के बाद मैं चाहता हूँ एक फिल इन द ब्लैंक आनी चाहिए, ठीक है, और उसमें शॉर्ट टेक्स्ट की एक फील्ड हो। देखें हम यहाँ से क्या करते हैं, मैंने अली लिखा, अली के बाद वाली जगह पे यहाँ पर मैं ऐड फील्ड पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये मुझे फील्ड्स दिखाएगा जो जो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज दैट मैं चाहता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट हो, मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, शॉर्ट टेक्स्ट पुट कर दूंगा अली। अब शॉर्ट टेक्स्ट वाली जगह पे वो गो, गोज या फिर वेंट इस तरह का कुछ भी लिख सकता है, अली डैश टू स्कूल। देखें ये मैंने क्वेश्चन बनाया तो इसका आंसर में क्या आ सकता है, गोज आ सकता है ना। यहाँ से मैं आके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखें अली के बाद छोटी सी लाइन है, ऑटोमेटिकली यूजर जो भी इसको फिल कर रहा है अली, यहाँ पर वो गोज टू स्कूल, ऑटोमेटिकली उसका इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक यूज हो गया। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाली फील्ड हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ईजी थी, ठीक है। लेकिन पहले मैंने आप लोगों को नहीं बताई क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा एडिटिंग भी कर सकते हैं। देखें मैं चाहता हूँ अली को बोल्ड करूँ, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ये ए नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली नीचे ये मेरे पास सारा MS वर्ड वाला सिस्टम ओपन हो जाएगा। मैं अली सेलेक्ट किया और इसको मैं बोल्ड कर लूँ तो ऑटोमेटिकली ये वाला लफ्ज बोल्ड हो जाएगा। इसका मैं साइज बढ़ा सकता हूँ, टेक्स्ट बढ़ा, जो इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक फील्ड होती है, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ चाहते हैं सपोज दैट यहाँ जो फील्ड आ रही है अली के बाद वो टेक्स्ट फील्ड की बजाय ड्रॉप डाउन हो, सपोज दैट देखें मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करता हूँ और इस ड्रॉप डाउन के अंदर क्या करता हूँ, ऑप्शन 1 की जगह पे देखें यहाँ से आप इसकी फील्ड्स में भी आके क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन जी गो का है, गो, दूसरा गोज का है और उसके बाद वेंट का है। सपोज दैट मैंने ये 3 ऑप्शन बना दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैक स्पेस करता हूँ और इधर आगे चेक करवाता हूँ आप लोगों को कि ड्रॉप डाउन फील्ड कैसे काम कर रही है। देखें अली, अली के बाद ड्रॉप डाउन फील्ड है जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गो, गोज, वेंट, ठीक है। तो मैंने सपोज दैट गोज सेलेक्ट किया, अली गोज टू स्कूल। जी तो दोस्तों अपॉइंटमेंट फील्ड कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि आप फिल इन द ब्लैंक्स फील्ड कैसे और कब कहाँ यूज कर सकते हैं, राइट। अब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ एक प्रैक्टिस फॉर्म जो कि आप लोगों ने बनाना है। यहाँ पर जॉट फॉर्म क्लास 6 अपॉइंटमेंट फॉर्म मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोगों ने इसे कॉपी करना है, डाउनलोड करके कंप्लीटली इसको बनाना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है बुक अ पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है। ये आप क्या कर देंगे, फॉर्म का टाइटल रख देंगे। उसके बाद डेट अवेलेबिलिटी, पहला पहला क्वेश्चन नहीं, ये इनफैक्ट उसी अपॉइंटमेंट फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं। देखें वो कहता है डेट की जो अवेलेबिलिटी आप लोगों ने रखनी है वो रखनी है मंडे से फ्राइडे तक, मतलब 2 डेज ऑफ रखने हैं, सैटरडे और संडे। देखें नॉट अवेलेबल में सैटरडे और संडे है। ब्लॉक डिसेबल डेट्स 25 दिसंबर को डिसेबल कर देना है। ऑल स्कूल हॉलीडेज, जितनी भी स्कूल की हॉलीडेज की डेट्स होती हैं, जैसे 9 नवंबर को अलामा इकबाल डे होता है, 25 दिसंबर को कायद आजम डे होता है, इसी तरह और जितने भी डेज हैं उनको आपने क्या कर देना है, डिसेबल कर देना है कि वो भी सिलेक्ट ना हो सके, जो कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया कि कैसे आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद टाइम रेंज, जो दिन अवेलेबल हैं उन दिनों में शुरू टाइम हो 9 बजे से अपॉइंटमेंट और 2 बजे तक कर सकते हैं, जो कि मैंने फॉर्म में प्रैक्टिकली यही चीज़ बनाकर दिखाई आपको, ठीक है। ब्रेक टाइम रखना है जी 1 से लेकर 1:30 तक। आप वो वाला टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जिस टाइम के दौरान आप चाहते हैं कि आपकी सबमिशन ना हो सके, ठीक है। ये भी हमने अभी देखा है। उसके बाद हमारे पास है इंटरवल ड्यूरेशन, आप अपॉइंटमेंट की जो लेंथ है वो एक अपॉइंटमेंट की 15 मिनट्स रखनी है, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स पर डे, आप क्या कर सकते हैं, लिमिट इसकी रखनी है 15 मीटिंग्स पर डे रख सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, वो है मिनिमम शेड्यूलिंग नोटिस, कम से कम 24 घंटे पहले क्या हो, बुकिंग हो सके, इससे ज़्यादा बाद ना हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। ईमेल नोटिफिकेशंस, पेरेंट को भी एक रिसीव होनी चाहिए बुकिंग कंफर्मेशन और टीचर को भी रिसीव होनी चाहिए। टीचर को ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि उसने जॉट फॉर्म खुद बनाया हुआ है। तो जो जॉट फॉर्म बंदा बनाता है जब भी उसकी सबमिशन होती है ऑटोमेटिकली टीचर को पहले एक ईमेल पहुंच जाती है, जो कि मैं आपको की भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह कंप्लीटली अच्छे तरीके से देखेंगे कि ईमेल कैसे हम सेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम पेरेंट ईमेल कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को अभी मैंने करके दिखाया कि किस तरह आप ईमेल फील्ड को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज है कि थैंक यू योर मैसेज हैज़ बीन शेड्यूल्ड सक्सेसफुली, मतलब ये मैसेज आप लोगों ने ईमेल के अंदर पुट करना है, राइट। उसके बाद एडिशनल फॉर्म फील्ड्स हैं कि आपने अपॉइंटमेंट फील्ड तो यूज़ करनी ही करनी है, साथ में ये वाला जो फील्ड्स हैं ये भी यूज़ करनी है। पहले अपॉइंटमेंट फील्ड हो, उसके बाद
जैसे ही अपॉइंटमेंट सेलेक्ट हो जाए वो आपसे पूछे कि हाँ भाई स्टूडेंट नेम क्या है, ग्रेड कौन सा है, पेरेंट नेम क्या है, पेरेंट ईमेल क्या है और पेरेंट का फ़ोन नंबर क्या है। तो ये था आज का प्रैक्टिस फॉर्म जो कि आप लोगों ने कंप्लीटली डिज़ाइन करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।